जब रक्षक ही बन गए भक्षक, ये कहावत आपने सुनी होगी। जी हाँ, हम आपको ले चलते हैं कानपुर देहात के भोगनीपुर, जहाँ पर आगरा के एक व्यापारी से 6 जून को 50 किलो चांदी चेकिंग के नाम पर पुलिस वालों ने लूट ली। उन लोगों ने ये सोचा था कि इसका खुलासा नहीं होगा, लेकिन औरैया पुलिस की कमिश्नर चारू निगम ने अपनी संयुक्त कार्रवाई कानपुर और औरैया पुलिस के साथ जब दबिश मारी तो भोगनीपुर थाना के दरोगा के सरकारी आवास पर 50 किलो चांदी को बरामद किया गया। आरोपी द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि उन्होंने इस सामान को जब्त किया था और पुलिस की लूट का खुलासा हुआ। इस लूट में स्थानीय स्तर पर कई पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे, जिनमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई फरार घोषित किए गए हैं। एसएसपी चारू निगम ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में जब पुलिस वालों को गिरफ्तार किया और उनकी जो लोकेशन ट्रेस की, तब किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि पुलिस भी इस तरीके का घिनौना कार्य कर सकती है कि जो लोगों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने के लिए बनाई गई है, वही पुलिस व्यापारियों को लूट करके बदनामी कर रही है। लूट का खुलासा होने पर व्यापारियों ने हर्ष जताया और सुरक्षा देने वाली टीम का इस्तकबाल करते हुए उनको सम्मानित किया। एसएसपी चारू निगम ने भी गिरफ्तार करने वाले सभी पुलिस कर्मचारियों की जो टीम है, उनको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया और एक प्रशस्ति पत्र देने का भी काम किया। बता दें कि आगरा के व्यापारी से जब ये चांदी की लूट हुई थी, उस समय पुलिस ने चेकिंग के नाम पर गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में मौजूद 50 किलो चांदी को जब्त करते हुए कार्रवाई की और उन्होंने उसको थाने में न जमा करके व्यक्तिगत रूप से अपने पास रखा, जिसकी जानकारी होने पर औरैया पुलिस ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में इन अपराधियों के खुलासे किए और व्यापारियों ने। आइए सुनते हैं इस विषय पर औरैया पुलिस का क्या कहना है। कुछ अभियुक्त पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? ये 6 जून 2023 की घटना है, जब वादी मनीष सोनी उर्फ सागर, ये निवासी छोटी बाजार खिन्नी नाका, थाना कोतवाली, जनपद बांदा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 2 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये बांदा से आ रहे थे और औरैया में अपने परिवार को छोड़ के ये आगरा कुछ चांदी का सामान लेने जा रहे थे। तो पिलर 244-245 के बीच में एक सफ़ेद स्कॉर्पियो ने इनकी क्रेटा गाड़ी को रोका, जिसमें से सबको उतार दिया। फिर उसमें 2 पुलिस वाले निकले, जिन्होंने चेकिंग के नाम पे इनकी गाड़ी चेक करी और उसमें 2 छोटे बैग्स में कुल मिला के 30 छोटे छोटे टुकड़ों में चांदी थी, जो कुल 50 किलो थी। ये चांदी और इनके ड्राइवर को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर वहां से चले गए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया। समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 8 टीम्स गठित की गई थी। टीम्स में सर्वेलांस, साइबर, एसओजी सभी को लगाया गया। 5 अभियुक्त 24 घंटे के अंदर अंदर जीरो इन किए गए। इनके ऊपर मुखबिर मामूर किए गए। इनका मूवमेंट आगे का ट्रेस किया गया कि अब कैसे चांदी को रिकवर किया जाए। तो आज सूचना प्राप्त हुई कि ये जो चांदी थी, इन लोगों ने थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में कहीं छोड़ के ये लोग घर गए थे और आज ये इकट्ठे होकर अपने चांदी के बंटवारे के लिए जा रहे हैं। तो इनको जालौन और औरैया के जो बीच में रास्ता है उस पर रोका गया और वहाँ पे इनसे पूछताछ की गई। तो इन्होंने पूरी घटना एक्सेप्ट करी। इन्होंने बताया कि पूरी घटना 2 गाड़ियों से हुई थी। एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर भी थी, जो बांदा से क्रेटा के पीछे पीछे रेकी करते हुई और लगातार लोकेशन देती हुई आ रही थी। फिर जब ये घटनास्थल पर पहुंचे, इन्होंने स्कॉर्पियो को लोकेशन देकर और दोनों गाड़ियों को क्रॉस करके आगे से निकल गई।
पूरी घटना कारित करने के बाद स्कॉर्पियो भोगिनीपुर होके फिर हमीरपुर गई और भोगिनीपुर पे इन्होंने थानाध्यक्ष भोगिनीपुर अजय पाल सिंह कठेरिया इनको पूरी चांदी 50 किलो उपलब्ध करा दी और फिर ये लोग एक दिन पूरा शांत रहे। इन्होंने आपस में कोई चर्चा नहीं की और आज ये लोग अपना चांदी के बंटवारे के लिए आ रहे थे। थानाध्यक्ष भोगिनीपुर से पूछताछ करने के लिए जब टीम भेजी गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर चिंतन कौशिक और हेड कांस्टेबल राम शंकर को जमीलुद्दीन और ताजुद्दीन, जिनसे ये पूर्व से परिचित थे, झांसी और अगल बगल के जनपदों में पोस्ट रहे हैं। जब झांसी की तरफ से आने वाली चांदी के बारे में इनको जानकारी हुई तो इन्हें लगा कि ये इसको अवैध समझ के इसकी चेकिंग करके इसको ले जाएंगे और कोई इसकी कंप्लेंट पुलिस भी उसको नहीं लिखेगी, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया। तो ये चेकिंग के दौरान अजय पाल सिंह कठेरिया और चिंतन कौशिक इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके निलंबन और अग्रिम विभागीय कार्रवाई हेतु एसपी कानपुर देहात को मेरे द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। शेष अरेस्टेड अभियुक्तों में जमालुद्दीन पठान जो जनपद हमीरपुर का रहने वाला है, संजय चकवा जो जनपद बांदा का रहने वाला है, रफत खान ये हमीरपुर और राकेश दीक्षित ये भी जनपद हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त 3 अन्य लोग जो वांछित रह गए हैं उसमें गब्बू निवासी जनपद ललितपुर, हेड कांस्टेबल रामशंकर और ताजुद्दीन ये झांसी, ये तीनों लोग अभी वांछित है। बरामदगी में 50 किलो चांदी जो गई थी उतने ही पीसेज में 100% रिकवरी हुई है और जिस गाड़ी का उपयोग घटना को कारित करने के लिए किया गया था महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसका नंबर UP 91R 4201 ये रेंटेड गाड़ी थी, इसको भी पुनः बरामद किया गया है। अभियुक्तों के पास से 2 अदद राइफल, 315 बोर और 5 अदद जिंदा कारतूस मिले हैं जिसके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। अपराधियों में से 3 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम्स को मेरे द्वारा संयुक्त रूप से 25,000 का इनाम घोषित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से टीम्स को मोटिवेट करने के लिए DG डिस्क, प्रशस्ति पत्र और इससे ऊपर नगद पुरस्कार देने के लिए अनुरोध किया जाएगा।